शहजाद पूनावाला जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो तमाम, और उस दिन भी पहला पोस्ट उनका आया, इसको लेकर भी देश में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि मेरे दबाव में ये हुआ है। अंजना जी, उन्होंने तो 1000 ईयर वॉर भी बोला, आप उनको मान सकती है। हम एक को मानते हैं और पाकिस्तान भी एक को मानता है। हम ए फॉर अवाम को मानते हैं, पाकिस्तान ए फॉर अल्लाह की बात सुनता है, ए फॉर आतंक की बात सुनता है, ए फॉर अमेरिका जो उनका है वो उनकी बात सुनता है, या ए फॉर अंतरात्मा की सुनता है। वो पाकिस्तान से पूछे, हमसे काहे पूछ रहे हो। पर मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। इंटरफेरेंस का उदाहरण क्या होता है, जो वो कह रहे वो नहीं, जो हमने किया। जैसे नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस गए और बोला कि हम लोग कश्मीर को सौंप रहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, पटेल जी के खिलाफ जाकर, जो 1965 के युद्ध के बाद 66 में फोर्स किया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद जाने के लिए। या आपको मैं एक और उदाहरण दूं, ये जो अभी IWT की बात हो रही है, जिसको हमने 60 साल के बाद पहले बार रोका है, उसको ब्रोकर किसने किया पता है? यहाँ पे बैठे सब लोग, वर्ल्ड बैंक ने। आज वही वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष यहाँ पे आता है तो बोलता है मेरा कोई लेना देना नहीं, भारत को जो करना है करे। ये होता है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी चलाना, क्योंकि आज हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति। और 10 सेकंड, क्योंकि मेरी ओरिजिनल बात रह गई थी, गरिमा की बात हुई। गरिमा तो क्या दिखाई अजय राय ने, गंगा किनारे बैठे, उसी गंगा एक्सप्रेसवे पे रफाल लैंड कर रहा था, टेक ऑफ कर रहा था, और तभी सेना के मनोबल पर चोट करके गरिमा दिखाई। ये चन्नी जी बोल रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक का तो प्रूफ, हम प्रूफ मांगते रहते हैं। ये गरिमा दिखाई कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना को सड़क का गुंडा कहा है। ये गरिमा दिखाई कि इन्होंने आज तक, पता है आपको, बोफोर्स स्कैंडल के बाद आर्टिलरी गन नहीं परचेज की। जो भी आर्टिलरी गन्स हमने लिए है वो 2016 के बाद परचेज किया। बुलेट प्रूफ जैकेट लाने में 9 साल लगाए। ये उन्होंने दिखाई गरिमा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उदित राज, दिल्ली के सांसदी लड़ने वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे यह सिंदूर नाम में सांप्रदायिकता दिखती है। तो मैं अनुमा जी से बहुत ही आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं कि यह गरिमा दिखाई है आपने सेना से सबूत मांगा, आपने पराक्रम पर सवाल उठाया और सिंदूर नाम पर ऑब्जेक्शन। अगर नहीं है ये आपका स्टैंड, तो बताइए कब निकालेंगे सिद्धरमैया को, कब निकालेंगे थिमापुर को, कब निकालेंगे विजय वड़त्तीवार को, कब निकालेंगे उन तमाम नेताओं को जो कांग्रेस के नाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे और कहते युद्ध पर मत जाना। सैफुद्दीन सोच ने कहा ट्रस्ट पाकिस्तान ब्रो, ट्रस्ट पाकिस्तान, इंडस वाटर बंद नहीं करना है। अनुमा जी देखिए, मैं बीजेपी की प्रवक्ता की कुंठा का कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि ये जितनी बातें बोल रहे हैं, मैं खुद प्रोक्योरमेंट अधिकारी हूं, मैं जानती हूँ ये पूरा झूठ बोल रहे हैं। ना तो वो बुलेट प्रूफ की बात सही है, जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग की बात है, जो इनकी ही नेता जो बहुगुणा जोशी हैं, उन्होंने इनको ही कहा था कि वो नहीं मिल रहे हैं। तो मैं खुद प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हूं, इतने व्हाट्सएप के झूठों का कोई जवाब नहीं दूंगी। लेकिन मैं एक चीज देख रही हूँ, आप मुझे बता दो कौन सी आर्टिलरी गन खरीदी आपने 4 से 14 के बीच? सवाल पूछूं, बीच में ना बोले, आपको नहीं बोला अनुमा जी, आपने बीच में नहीं बोला, उन्होंने हाथ उठाया। सवाल वो 4 आतंकवादी जिन्होंने हमारे लोगों की हत्या की, उनको क्या हमने चिन्हित किया, पकड़ा? आप तो रामायण का प्रसंग लेके आज शुरू कर चुकी हैं, यानी कि चैनल्स की लाइन आज भगवान राम, समुद्र मंथन और समुद्र, ये सब है। वोटर ने पहले बुद्ध पूर्णिमा की बात कर दी, तो एक तरफ शांति का, भगवान राम से क्या आपत्ति इनको? भगवान राम बताएंगे। मैं तो खुद मुसलमान हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भगवान राम से, शिव तांडव स्तोत्रम से, चेतावनी से, नहीं है क्या आपत्ति है? मैं रोकना चाहूंगी, सुनिए। आज तो भगवान राम का जिक्र DGAO ने किया है। मैं कुछ आपसे कहना चाह रही हूँ, DGAO ने किया है। राहुल गांधी ने अभी कहा कि राम मिथिकल है, इन्होंने कहा राम मिथिकल है, इसलिए ये अभी गालियां दे रहे हैं हमारे DGMO को कोट करने के लिए। ये हमारे लोग कोट कर रहे हैं राम जी के आदर्श को, तो ये गालियां दे रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी है। रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये नहीं कहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया राफेल के ऊपर, तब उन्होंने ये कहा कि हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे, जबकि एक एविएशन की वेबसाइट पर, जो कि वैश्विक लेवल पे एक्सीडेंट देखती है, सब लिखा है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ मैडम अल जजीरा की रिपोर्ट झूठी थी, रफाल के बारे में क्या झूठ बोल रही है? चलाया जाएगा और उसी के ऊपर लोग रहना चाहते हैं। इसीलिए हम सिर्फ देखिए, आप दोनों अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए हैं, आप बोलिए, दर्शक तय करें कि किसका क्या स्तर है, कौन तर्कहीन और कौन तर्क के साथ बात कर रहा है। क्योंकि तर्क में तब वो तो चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट हर कंप्लीट, ठीक है, पूरा कीजिए। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता को रोकने से आपने मना नहीं किया, लेकिन मैंने उनके बीच में नहीं बोला था, तब आपको रोकना चाहिए। उन्हीं को रोक रही हूँ मैडम, उन्हीं को रोक रही हूँ, मेरे बगल में बैठे हैं, इसलिए ऐसे उनको रोका मैंने, क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहे थे, मेरे कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो कह क्या रहे हैं और मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पूरी बात नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे देश ने, हमारे देश की सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया है, जो उन्होंने पॉइंटेड हमला किया, एक बार भी नहीं कहा कि हमने 100 मारे। ये पिछली बार भी यही हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है 250 मारे, 100 मारे। हमारे सेना अध्यक्ष इतने गरिमापूर्ण है ना, कभी नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ जितने पैनल में मेरे सारे के सारे परिवार के लोग बैठे हैं, जो कि सारे फौजी हैं,
कोई इस तरह की झूठी बातें नहीं करता। ये सारी झूठी बातें देश के सामने उनको भरमाने के लिए केवल बीजेपी और उसके प्रवक्ता और उसके हैंडल करते हैं, और यही उन्होंने तब दिखाया था जब उन्होंने रिएक्शन मुझे लगता है आप लोगों की तरफ से अब आ जाए। 10 सेकंड में बात कर लूं, आपने मुझे बोला नहीं, उसके बाद अब मैं जब आप लोगों से इसी प्रतिक्रिया में ले तुरंत लूंगी। दे देता हूं अब ना। काउंटडाउन शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, लोग इंतजार कर नहीं, आप लोगों की लड़ाई खत्म नहीं होगी शहजाद 10 सेकंड, मात्र 10 जी। सेकंड, ये उसके वो बाद मैं जंग नहीं है बोलूंगा। जिसमें कोई जीत 10 नहीं सेकंड है, के बाद मैं नहीं इसमें बोलूंगा। सिर्फ हार है, सबकी हार है। 10 सेकंड के बाद नहीं बोलूंगा मैं जी, आपसे रिक्वेस्ट है हार्दिक। उनको भी फिर 10 सेकंड चाहिए होगा ना दीजिए सर, ना। प्लीज लेट मी आप डिसाइड। माय ओनली पॉइंट इज कि देखिए जो हमारे आर्म फोर्सेस ने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारी ब्रीफिंग्स में क्लियरली कवर किया है एंड विद प्रूफ्स कवर किया है। सो लेट्स उन्होंने 100 टेररिस्ट उसको की बात उसको कही थी मुद्दा कि बना हमने के मारे। ये डिस्कशन डीजीएमओ ने बात की तो, थी, yes. डीजीएमओ ने ये डेटा दिया है जिसके बाद ही हम लोग बता रहे हैं, मतलब हमारे दर्शक समझ एक बेसिक सी चीज है, अगर आपने 9 प्लेसेस पे स्ट्राइक किया है और 2 बड़े ट्रेनिंग कैंप्स और बड़े हेडक्वार्टर्स को स्ट्राइक किया है, बहावलपुर और मुरीदका को अगर आपने स्ट्राइक किया है, तो वहां जितने लोग हैं वो तो बहुत है ना, वो तो उसका तो अभी कोई अंदाजा नहीं लगा था। जाइए मत इनमें। तो मैं एक छोटी सी बात जो इंटरव्यू कर रहा था उस टाइम पे, देखिए वो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बड़बोले जरूर है लेकिन कुछ उसमें वो मैसेज कन्वे करते हैं। मेरा लगता है जो प्रेशर उन्होंने पाकिस्तान पे डाला है ना, ये बात पाकिस्तान की है, हमारी बात नहीं है। हमें तो जो हम उन्होंने बात ही नहीं की, हमें तो वाइस प्रेसिडेंट ने बात की है, वो CNN ने कवर किया है। जो प्रेशर उन्होंने पाकिस्तान पे डाला ना, जो उनको पर्दा दिखाया है, जो उनको आंखें को, मेरे ख्याल में वो कहीं न कहीं उन्होंने पाकिस्तान पे काफी प्रेशर डाला है और उसी की बात कर रहे हैं वो। मुझे लगता है अगर किसी और देश को इतनी जिम्मेदारी लेने का शौक है तो ले लीजिए फिर टेररिज्म की भी जिम्मेदारी, उसे भी खत्म करने की जिम्मेदारी। सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, क्योंकि जो फौज ने, जो हमारी सेना ने अचीव किए, जो टारगेट्स अचीव किया, सब कुछ हुआ है। लेट्स नॉट मेक इट पॉलिटिकल। तो माय पॉइंट इज जस्ट दैट। 20 सेकंड। जनरल मिस्टर, मेरे ख्याल अंजना पूरे देश को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बस यूनाइटेड रहना चाहिए। ये बड़ा अनसर्टेन अभी टाइम है और यूनिटी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंट्री एट दिस आवर। और ऑल्सो सीइंग कि सर पाकिस्तान का तो पूरा हिस्ट्री रहा है, आप देख लीजिए जितनी भी झूठ बोलना वो, और जब जब वो शांति की बात करता है, लाहौर बस यात्रा, उसके बाद करगिल, आगरा शिखर वार्ता और मुशर्रफ के साथ, उसके बाद अटैक, तो वो तो जब जब कुछ ऐसा शांति होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर रहा है अगले अटैक की, तो हमें बहुत सतर्क रहना है। जनरल बिल्कुल अंजना, देखिए पाकिस्तान का स्टेटेड एम क्या है, ये मुनीर का, वो भारत को तोड़ना चाहता है और हमें उस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि और चीन चाहता है पोस्ट ट्रम्प सिनेरियो में जब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम एक लंबे वॉर में उलझ जाए। बांग्लादेश के बाद उसका मोराल देखिए, वो तो कहता है अपने देश को कि देखो मैंने बांग्लादेश से भगा दिया ना प्राइम मिनिस्टर को। मुनीर इज ए हार्डलाइनर, ISI से आया है, उससे पहले DGMI में उसने नौकरी की है, उसकी कोई ग्राउंड सोल्जरिंग नहीं है, वो सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस, और मिलिट्री इंटेलिजेंस में हार्डकोर मिलिट्री। आप कहना चाह रहे हैं जिहादी मौलाना मुनीर है? मैं एक किसी कंट्री का चीफ है, मैं एक फौजी हूं, मैं मतलब अपशब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं इस तरह के। मैं आई कैन ओनली डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर एज ए मिलिट्री लीडर, दैट ही इज ए हार्डलाइनर, ही इज इंटॉक्सिकेटेड, ही रिप्रेजेंट्स कंप्लीट जो फंडामेंटलिज्म जो है, जो इस्लाम को जिस चीज ने बदनाम किया है, उस चीज को ही इज फंडामेंटल, ही इज जियाउल हक प्रोडक्ट एंड he is, I mean, a hardliner inchcore man who believes too much on himself. बहुत करीब आ चुके हैं, 15 मिनट के बाद प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। अब शहजाद जी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हनुमा जी को उनके साथ दिखा दीजिए। 10 सेकंड लेकर केवल जो बिशंबर दयाल जी बोल रहे थे, एक बात अभी उनका स्टेटमेंट अहमद शरीफ चौधरी का, जो DG ISP आ रहा है, वो कहता है हमारी इस्लामिक आर्मी है और जिहाद हमारा मकसद है। अब इसका बाप, ये जो अहमद शरीफ चौधरी, इसका बाप पता है कौन था? सुल्तान बशीरुद्दीन मसूद, जो कि अल-कायदा को न्यूक्लियर और केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी दे रहा था, जो यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रोस्क्राइब था और जो जेल भी गया था। एनीवेज, ये उनकी आर्मी, मुजाहिदीन कौन, मुल्ला कौन और मिलिट्री कौन, कोई अंतर नहीं है। पर मैं 10 सेकंड लेकर अनुमा जी की अब जवाब देना चाहता हूं। अभी उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही जो मुझे लगता है किसी को भी गवार नहीं गुजरेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पूरा जवाब नहीं दिया। हमारी सेना ने क्लियरली कहा कि हर एक वायु सैनिक वापस आया। इसके बाद भी अगर उनके वर्जन पर डाउट किया जाए तो क्या सेना के मनोबल पर चोट करने की ये कोशिश नहीं है? और ये वही राहुल गांधी है, सुनिए। तो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं,
जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मतलब कि आज पूरी भारत की सेना की वाहवाही हो रही है, भारत के एयर डिफेंस की वाहवाही हो रही है। लोग कह रहे हैं कि चाइनीज और टर्किश ड्रोन और मिसाइल काम नहीं कर रहे हैं, और भारत का जो इंडिजिनियस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, भारत की वायुसेना की ताकत क्या है। कांग्रेस पार्टी आज तक पर बैठकर भारत की सेना और वायुसेना कमजोर है ये बताने की कोशिश कर रही है। ये किसके डिफेंस गुड्स आप बिचवाना चाहती हैं? ये किसके डिफेंस गुड्स बिकवाना चाहती है कि भारत की वायुसेना में क्या हुआ बताइए। अरे उनके खुद के वो शरीफ चौधरी ने माना कि उनके वो चाइनीज जेट जो है वो गिर गए हैं, वो डाउन हो गए हैं, पर नहीं, पाकिस्तान के जेट डाउन नहीं हुए। भारत के अंदर क्या हुआ है वो बताओ। ये है इनका, ये 2.5 फ्रंट है, ये हाफ फ्रंट है जो जेट बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर बैठकर आप राम का भी विरोध करती है, राष्ट्र का भी विरोध करती है। राम विरोधी है, राष्ट्र विरोधी। चीन के लोगों ने झड़प की थी, हमारे सैनिकों को मारा गया था, ये तब का बयान नहीं। तो हमारे सैनिकों को पीटा गया था, हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ दिया उन चीनी सैनिकों का। गलवान में बलवान दिखाया हमारे सैनिकों ने, एक एक को ऐसा कूटा है, ऐसा कूट के भेजा है। अरे इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई थी कितनों को कूटा था। आपको चाइना पर भरोसा है? हमारी सेना के लोगों को उस समय उनके साथ झड़प हुई थी, उस समय का बयान है ये, और उस समय के बयान को अब आज दिखाएंगे। इतने ज्यादा आप लोग नीचे गिर गए हैं, इतने कायर हैं आप लोग। अरे मेरे देश का प्रधानमंत्री कायर है, और मैं इसको दोबारा बोलूंगी। योजना इन्होंने कम की है। आज हमारी सेना में सैनिकों की कमी है, क्यों हमारी सेना में 1.5 लाख लोगों की कमी है, ये आप कहता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब करना चाहेंगे आप लोग, ये हो रहा है, इस पर रिएक्ट करना चाहिए। आतंकियों को मारने वाला प्रधानमंत्री का नेतृत्व कायरतापूर्ण, और ये जो मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, वो क्या थे? 26/11 के बाद एयरफोर्स चीफ ने बोला मनमोहन सिंह जी प्लीज टेक द एक्शन, और वो जाके बोलते हैं मुझे खुशी हुई मैंने एक्शन ले लिया। गिनी चौधरी जी। अंजना, बस मैं ये कहना चाहूँगी, जो सरहद पे हमारा फौजी जो पिछले 1 हफ्ते से सोया नहीं है, अगर वो ये सब कॉन्वर्सेशन सुनेगा तो उसके मनोबल पे ठेस पहुँचेगी। तो आई थिंक वी शुड नॉट ड्रैग इट टू, वी शुड नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, और हम वेट करते हैं कि आप प्रधानमंत्री को, और सिर्फ उसी की नहीं, उसके परिवार की भी सोचिए। हर फोन कॉल के बाद उसका दिल सहमता होगा थोड़ा कि क्या परिस्थिति है, कहीं कुछ मतलब कितना वो सहमे रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर वाले को भेजते हैं ताकि हम लोग महफूज रहें। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपशब्दों का इस्तेमाल करें, और वो भी अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि कितने भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं हमारे आपस में, लेकिन देश का प्रधानमंत्री आपका भी है और हर किसी का है, और इसको स्वीकारना। हम तो उनके लड़ना हमें पाकिस्तान से है, और हम तो उनका जो चीफ है, हम तो उसके बारे में अपशब्द नहीं बोल रहे। जब मैंने बोला ना कि भाई मैं उनको ये नहीं बोल सकता, आखिर एक जनरल है उस आदमी का, यही फर्क है उनकी सेना और हमारी सेना में। देखिए यही टीवी चैनल्स पाकिस्तान भी मॉनिटर कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है हमारे उसने अडल्ट मतलब वीडियो निकाल के और उसको फिर अपनी तरीके से ट्रीट करके तो उसके बाद से डाला है वीडियो। बिल्कुल, तो वो इसी का फायदा उठाएगा। तो आज देश के लिए वो समय है, पूरा भारत तो देख ही रहा है आज तक, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। नेशनल तो उनकी नजरों में हीरो बन के कोई फायदा नहीं है ऐसे वक्त पर। तो इस देश से एक आवाज निकलनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पूरे इंडियंस के लिए सुप्रीम होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है आज के इस समय। अभी पॉलिटिक्स अवॉइड होनी चाहिए। और सबको अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। एक बार फिर से आप तीनों से मैं जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी नजर में 2-3 बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री को बोलनी चाहिए। अनुमा जी आप ठीक है, बोल लीजिए, संक्षिप्त बोलिएगा क्योंकि अब बहुत जल्दी प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। अंजना जी, ये आप जानते हुए कि मैं विंग कमांडर हूं, आप कभी इंट्रोडक्शन में मुझे कहती नहीं है। मेरी रैंक का मुझे आर्टिकल 18 के हिसाब से अधिकार है। जी, जी विंग कमांडर अनुमा प्लीज बोलिए। मेरे नाम की आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं प्रवक्ता कांग्रेस हूं, लेकिन पूरी मरने तक मेरी रैंक मेरे नाम के सामने लगेगी। और ये पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रही हूं, चैनल कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि विपक्ष ने लगातार अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, एक भी ओछा वक्तव्य नहीं दिया है, एक भी ओछी बात नहीं की है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के चैनल से जो बीजेपी के लोग हैं, वो लोग बार बार इस तरह के काम कर रहे हैं जिसमें विपक्ष का नाम रख रहे हैं। क्या इससे अच्छा संदेश जाता है? क्या हम दूसरे देशों के सामने सही एक मिसाल रख पा रहे हैं? क्या हम कभी कभी ये इस तरह के ओछेपन नहीं छोड़ सकते?
क्या हमको इकट्ठा नहीं दिखना चाहिए? हाँ। क्या हमें लोगों ये के ओछापन तो वाकई सबको छोड़ना चाहिए। विंग कमांडर अनुमाचार्य, ये ओछापन तो वाकई सबको छोड़ना चाहिए और कम से कम ऐसे दिन पर अपने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं विनम्रता के साथ आपको सुझाव दे रही हूँ और ये भी कह रही हूँ, माय हम्बल कमिटमेंट टू यू मैम, आप चैनल पर बार बार उंगली उठा रही हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन चैनल पॉलिटिक्स कर रहा है, ये भी आपने गलत कहा है। जितना वक्त इनको दिया है शायद उससे ज्यादा ही वक्त आपको दिया, क्योंकि हम ये मानते हैं लोग कि लोकतंत्र की मजबूती हर पार्टी की आवाज से है, चाहे वो सत्ताधारी हो विपक्ष हो। विनम्रता के साथ इस देश की संस्थाओं पर गाली दे देकर उनको घेरने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। इट्स माई हम्बल सबमिशन टू यू मैम। अब मैं चाहती हूँ कि आप तीनों से एक एक कमेंट लो। मैं ले लूंगी एक कमेंट। नो प्लीज प्लीज, आप भी जानते हैं शहजाद जी, क्योंकि आप बोलेंगे उन पे, फिर वो आप बोलेंगे, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, अगर आप ऑब्जेक्टिवली आप सब्जेक्ट पे बोलेंगे, पीएम बोलने वाले हैं उस पे बोलूंगा। हाँ, उस पे बोलिए। उसी पे बोलूंगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में ये भी उदाहरण हुआ है कि जब एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोला, तो हमने स्टैंड लिया कि कैसे इसकी औकात हो सकती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोले। तो देखिए, अब अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्कार होते हैं। मैं सिर्फ इतना आखिरी में कहना चाहूंगा कि परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम विग्रहे परस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। युधिष्ठिर ने महाभारत में कौरवों को कहा था कि जब एक दूसरे के खिलाफ है तब तो हम 100 बनाम 5 है, पर जब विदेशी थ्रेट आता है तो हम 105 हो जाते हैं। इसलिए अनुमा जी से, विंग कमांडर अनुमा जी से, आइए देश के साथ खड़े हो जाइए, छोड़ दीजिए पाकिस्तान पर। अंजना, आई थिंक वी शुड वेट। आप प्रधानमंत्री का जो स्पीच होने वाला है, मेरे ख्याल से वो आर्म फोर्सेस का मनोबल बढ़ाएगा और मुझे लगता है कि एक सफल ऑपरेशन है, चेतावनी भी मिलेगी पाकिस्तान को। आपको लगता है कि एक संदेश भी होगा पाकिस्तान को? मुझे लगता है टेररिज्म पर भी जनरल मेस्टन एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को होगा। मतलब ये जो अमेरिका बार बार, मतलब कितना ही बोला जाए उनके बारे में, जो एक उनको पूरा लगता है कि पूरी दुनिया बस उनकी तरफ देख रही है। वो अच्छी बात है, वो जो भी अपनी बातें कहते हैं अपने देश का पक्ष रखते हैं, लेकिन इसी एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा था और खुद इन्होंने मारा है, वो सब लेकिन भूल गए हैं और आज वही बैलेंसिंग एक्ट इस एरिया में कर रहे हैं। बिल्कुल अंजना, प्रधानमंत्री टेररिज्म के बारे में पक्का बोलेंगे और ये भी बोलेंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड का एपी सेंटर है टेररिज्म के लिए। जो सबूत, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ से प्लान हुआ, 9/11 यहाँ से प्लान हुआ, बिन लादेन यहाँ पर पाया गया अबोटाबाद में, और वो भी किसके पास? काकुल मिलिट्री एकेडमी के पास। इसका मतलब पाकिस्तान पूरी इनको सुरक्षा दे रही थी, पाकिस्तान आर्मी। और ये जो LET और ये जो ये सारे टेररिस्ट हैं, जैश ए मोहम्मद, कौन इनको सुरक्षा दे रहा था? कौन सुरक्षा दे रहा था? पाकिस्तान आर्मी, जिसमें उनके फॉर्मर राजदूत धन्यवाद भी कहते हैं। दाऊद इब्राहिम को उन्होंने मूव कर दिया है कराची से, एंड पाकिस्तान के सेफ कस्टडी में है। तो ये साफ जाहिर है कि सब उनके VIP है ना। बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे कहा था ना, सबसे पहले वो भारतीय सेना को मुबारकबाद देंगे और भारतीय सेना को इस राष्ट्र का वो सलाम देंगे क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की है उन्होंने और पाकिस्तान को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग दिया, उनकी डिस्ट्रक्शन की है। दूसरा, मैं समझता हूं अपने देशवासियों को भी आश्वासन देंगे, क्योंकि देश के कॉन्फिडेंस को देश में दोबारा जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में जो हुआ, वहां टेररिज्म की बजाय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वो विश्वास फिर से जगाना, मैं समझता हूं वो आज इसको बहुत तवज्जो देंगे ताकि लोगों में फिर से वो भावना आए। और तीसरा, पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि भाई ये आतंक खत्म नहीं हुआ। सिर्फ एक लाइन, विंग कमांडर अनुमा जी, जल्दी से एक लाइन आपसे और शहजाद जी से, सिर्फ एक लाइन। सवाल मुझसे है? हाँ, जल्दी से एक लाइन मैम, टाइम कम है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमारे देश की सेना के शौर्य के साथ धोखा ना हो। प्रधानमंत्री जो बोले उसमें हमारी सेना और उसका सम्मान रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद।